कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है ना, जैसे आप सामने वाले को जो समझाना चाह रहे हो वो बात वो समझ नहीं पाता। जैसे अभी मैम आई थी, मैम कह रही थी वर्क फ्रॉम होम करती है वो, मुझे लगा काम वाली है। नहीं मतलब नहीं है ना, आवाज़ से भी लग रहा था आपके थोड़ा सा, इसलिए। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मैं जैसे अभी बाइक से आ रहा था, सामने से एक बंदा आया, उसने एकदम से मतलब उसका बाइक डिसबैलेंस हुआ और साइड में लगी और रोड की जो रोड़ी होती है ना वो निकल गई। अच्छा। क्या लगा भाई सॉरी। मैं कहा भाई आपकी है रोड, जैसे चलाना है वैसे चलाओ। मैं कहा भाई मेरी रोड का। मैंने कहा आपकी, आम आदमी पार्टी की, तेरी नहीं। क्या लगा भाई जोक मार दो भाई, बहुत तगड़ा जोक मार दो। मैंने कहा, उसने कहा भाई जोक मार दो, बहुत तगड़ा जोक मार दो। मैंने कहा तेरी बाइक 1 इंच और आगे होती ना तो तुझे पता चलता मैं मुक्का भी बहुत तगड़ा मारता। तो ये बात तब की है जब मैं 4th या 5th क्लास में था। होता है ना क्लासरूम में नमूने होते हैं बहुत तगड़े तगड़े, बचपन में सभी होते हैं, एक टाइम के बाद ही आती है मैच्योरिटी। तो हमारे ना स्कूल में कैंटीन होती थी, उसमें सेक का जग मिलता था, 4 जने आराम से पी लेते थे उसमें। तो लॉन्डो का ना होता है, लॉन्डो को ना बकचोदी चाहिए, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है, जो एक लिंक होता है जो लॉन्डो को जोड़ के रखता है। जैसे आगे 3 भाई बैठे हैं, बकचोदी जोड़ती है लोगों को लॉन्डो में। लड़कियों का नहीं पता पर लॉन्डो में बकचोदी जोड़ती है लोगों को। तो हम लॉन्डो का आज भी ऐसा ही होता है, सुबह उठे चाय पी लिया, भूख लगी सुट्टा मार लिया, प्यास लगी पौन देख लिया, भाई है पीछे बैठे उन्हें समझ नहीं आता पहले गिलास पकड़ो या बोतल पकड़ो जब प्यास लगती है। तो होता है लॉन्डो में। मेरा दोस्त अभी मेरे से बाइक मांग के ले गया था, मैंने कहा भाई आते वक्त तेल गिरवा लियो, तेल उसमें कम है, डीजल गिरवा लिया उसने। बोलता है कि कम ले रहे थे इसमें पैसे। मतलब लॉन्डो का होता है, बकचोद होते हैं। तो हम ना ऐसे, हमारा इंटरवल होता था 40 मिनट का इंटरवल होता था क्लास के बीच में, तो मैं बकचोदी सूझी। हमने एक शर्त रखा कि जो 2 जग शेक 15 मिनट में पी देगा उसे 500 रुपये, बकचोदी थी। और जो नहीं पी पाया तो शेक के पैसे खुद देगा। हमारा क्या था, उसके पैसे से ही हमारा एंटरटेनमेंट होना था। तो हमारे बीच में एक लड़का था, XXL। हाँ मतलब लड़कियों में होता है, अगर आप मोटे हो ना तो प्लम्पी, क्लम्सी, है ना, बाउंसी क्वीन, नहीं बाउंसी तो कुछ और हो गया, छब्बी, हाँ बाउंसी क्वीन, बाउंसी तो कुछ और हो गया, वो नहीं, अरे नहीं वही तो कह रहा हूँ, बाउंसी तो कुछ और गया। लड़कों में मतलब लड़कियों के नाम प्यारे प्यारे होते हैं, डोरेमोन जैसे। अच्छा। और लड़के अगर मोटे हो जाए नाम होते हैं भोसड़े मोहन जैसे। मतलब लौंडा स्कूल से घर जा रहा है, 4 बच्चे उसके पीछे पीछे राइमिंग करते हुए जा रहे हैं, एक मोटा हाथ चला। मतलब अगर आप लौंडे और मोटे हो तो आप अपना असली नाम भूल जाओ। ठीक है। हमारे वाले का नाम चूचा था, समझ लो ना, बाउंसी केन का मेल वर्जन, है ना। मतलब ये तो नेचर्स वे ऑफ ब्रिंगिंग इक्वालिटी है। कुछ खूबसूरत लड़कियों को भगवान ने मूछें दी हैं और कुछ लड़कों को वही जो हमारे वाले बाउंसी किंग के पास था। तो हमने उससे शर्त रखी, भाई 2 जग शेक 15 मिनट में पी दे, हमारी तरफ से 500 रुपये। उसने कहा भाई मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं कहा हगू क्या आता होगा, अगले भाई 40 मिनट का इंटरवल है, 10 मिनट में आ जा। वो आया 15 मिनट में, हम इतने किसी और को ढूंढने लगे, क्या पता नहीं आए, भाई चिढ़ गया होगा कि मजाक बनाएंगे। वो आया, क्या था भाई मैं तैयार हूँ। मैं कहा चलो भाई अब शुरू होगा मौत का नंगा नाच। हमने 2 जग शेक मंगाया, 12 मिनट में पी गया, हमारी आंखें फट गई। हमने 500 रुपये दिए उसे। हमने कहा भाई तू ऐसा करके क्या है 10 मिनट में, ऐसा क्या हक दिया तूने जो 2 जग पी गया, क्योंकि एक जग में 4 लौंडे आराम से पी जाते थे। उसने कहा भाई पागल है क्या, हगने थोड़ी ना गया था, मैं चेक करने गया था, मैं 2 जग पी सकता हूँ नहीं पी सकता हूँ। 4 जग पिए थे उसने, पीता 2 जग देख हमारी आंखें फटी थी, 4 जग सुन के गांड फट गई। हमने उसकी टी-शर्ट उतरवाई कि थैली में कहीं तो पंचर लगा होगा, जो स्टंट वो कर रहा है इतने में तो हाथी के थैली में भी पंचर लग जाए। पर भाई हमें पता चल गया उस दिन की बूस्ट वाले तो चूतिया बना रहे हैं, शेक इज द सीक्रेट ऑफ हिज एनर्जी। बूस्ट वाले तो चूतिया बना रहे हैं। हमें ना मतलब हमारे क्लास बहुत एजुकेटिव था, हमें बहुत कुछ इकोनॉमिक्स के टर्म है जो क्लास में प्रैक्टिकली देखने को मिले। एक हमारा दोस्त था कबाड़ी, वो ना इंटरवल के बाद हमेशा खाली पैकेट लाता था और वो चूचे के पीछे बैठ जाता था। चूचा का स्टॉक भरा रहता था, उसे क्लासरूम के बीच बीच में खाने के लिए कुछ कुछ चाहिए होता था। वो बिल्कुल आराम से चूचा उठाता था, खाता था बिना शोर मचा, और कबाड़ी उसके पीछे से खाली पैकेटों की आवाज़ निकालता था कि टीचर देखे कबाड़ी के तो खाली पैकेट जाएंगे पर उसके तो भरे हुए स्टॉक्स जाएंगे ना। तो अपना 20% दे देता था कबाड़ी को, भाई तू खा ले पर भाई ऐसे शोर मत निकाल। उस दिन हमें पता चला हमें अपने देश में अपने पैसे को बचाने के लिए टैक्स देना पड़ता है। चूचा बहुत तगड़ा था, चूचा इतना हल्के में मत लेना चूचे को, चूचा बहुत इंटेलिजेंट था। एक बार टीचर ने एक सवाल पूछा क्लासरूम में, टॉपर्स को भी नहीं आता था, सिर्फ चूचे को आता था वो क्वेश्चन का आंसर, पर उसने दिया नहीं, एटीट्यूड था। क्वेश्चन क्या था, टीचर ने पूछा इस ब्लैक बोर्ड के साइड में हगा किसने। ऑब्वियसली सिर्फ चूचे को पता था। ओके।